नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हानि स्टडी पॉइंट में। फ्रेंड्स, इस क्लास में हम जीएस और हिंदी करने वाले हैं जो एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की संभावना है। फ्रेंड्स, आप इस क्लास को एंड तक जरूर देखना और बाद में हमें ये बताना कि आपने कितने प्रश्नों को सही किया है। तो देख लेते हैं प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए हड़प्पा में, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो में, ऑप्शन सी लोथल में, ऑप्शन डी धोलावीरा में। बताना है इसमें से कौन सा आंसर है। तो इसका आंसर है बी मोहनजोदड़ो। हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 2। प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? ऑप्शन ए लुम्बिनी में, ऑप्शन बी बोधगया में, ऑप्शन सी कुशीनगर में, ऑप्शन डी सारनाथ में। बताना है इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है डी, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 3। प्रश्न है, किस गुप्त शासक को कविराज कहा गया है? ऑप्शन ए समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी रामगुप्त, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, ऑप्शन डी कुमारगुप्त। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है ए, समुद्रगुप्त को कविराज कहा गया है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 4। प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुए लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? ऑप्शन ए विट्ठल भाई पटेल, ऑप्शन बी बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय, ऑप्शन डी बटुकेश्वर दत्त। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, लाला लाजपत राय। ऑप्शन सी सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, गोलमेज सम्मेलन क्यों आयोजित किए गए थे? बताना है कि जो गोलमेज सम्मेलन हुए थे क्यों आयोजित किए गए थे। ऑप्शन ए था गांधी जी का विरोध करने के लिए, ऑप्शन बी BR अम्बेडकर को भारत का नेता बनाने के लिए, ऑप्शन सी साइमन कमीशन की संस्तुतियों पर विचार के लिए, ऑप्शन डी भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए। तो इसका आंसर है डी, गोलमेज सम्मेलन भारत को स्वतंत्रता प्रदान करने के लिए आयोजित किए गए थे। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 6। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में कथा भाव हमेशा महाभारत या रामायण से लिया जाता है? बताना है। ऑप्शन ए ओडिसी, ऑप्शन बी भरतनाट्यम, ऑप्शन सी कुचिपुड़ी, ऑप्शन डी मोहिनी अट्टम। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, कुचिपुड़ी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 7। प्रश्न है, प्रसिद्ध विट्ठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन ए देवरादित्य ने, ऑप्शन बी हरिहरदित्य ने, ऑप्शन सी कृष्णदेव रॉय ने, ऑप्शन डी बुक्का प्रथम ने। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, कृष्णदेव रॉय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 8। प्रश्न है, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। ऑप्शन ए लूनी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्यास। बतानी है कि भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है। तो इसका आंसर है ए लूनी। ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 9। प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ था? ऑप्शन ए कृष्णा, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी कोसी, ऑप्शन डी सतलज। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, कृष्णा नदी पर नागार्जुन सागर बांध का निर्माण हुआ था। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 10। प्रश्न है, समुद्र तल से ऊपर विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन ए एंडीज पर्वत, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी आल्पस, ऑप्शन डी पायरेनीज पर्वत। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी हिमालय। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 हमारा, पूर्ण लागत कीमत निर्धारण के अधीन निम्नलिखित में से किसके द्वारा कीमत निर्धारित की जाती है? बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, सीमांत लागत में सामान्य लाभ जोड़कर। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 12।
प्रश्न है आर्थिक समृद्धि मुख्यतः निर्भर होती है। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन है उपभोग स्तर पर, ऑप्शन बी कीमत स्थिरता पर, ऑप्शन सी निवेश के स्तर पर, ऑप्शन डी जनसंख्या की वृद्धि पर। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, निवेश के स्तर पर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 13। प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रणाली के अनुसार नोट जारी करता है। तो इसका आंसर है सी, न्यूनतम आरक्षण प्रणाली। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 14। प्रश्न है प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग किया जाता है। ऑप्शन ए देश की कुल जनसंख्या से, ऑप्शन बी कुल कार्यशील जनसंख्या से, ऑप्शन सी देश के क्षेत्रफल से, ऑप्शन डी प्रयुक्त पूंजी के परिणाम से। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है ए, देश की कुल जनसंख्या से। ऑप्शन ए राइट है। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 15। प्रश्न है 15। भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ के मंत्रिमंडल के सदस्य हों, ऑप्शन सी संघ का मंत्रिपरिषद, ऑप्शन डी संसद। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी, संघ का मंत्रिपरिषद। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 16। प्रश्न है संविधान में कितने प्रकार के आपातकालों का प्रावधान है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है सी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 17। प्रश्न है संसद के दोनों सदनों का संयुक्त सत्र कौन बुला सकता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, राष्ट्रपति। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 18। प्रश्न है मूलभूत अधिकारों की सूची में से किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटाया गया है। इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, 44वां संशोधन। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 19। प्रश्न है वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं। तो इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है बी, कैल्सीफेरोल, कैरोटीन, टोकोफेरोल। ये सारे वसा में घुलनशील विटामिन हैं। तो ऑप्शन क्या होगा। ऑप्शन राइट बी। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 20। प्रश्न है रेशम का उत्पादन किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए रेशम कीट के अंडे से, ऑप्शन बी रेशम कीट के प्यूमा से, ऑप्शन सी रेशम कीड़े के लार्वा से, ऑप्शन डी स्वयं कीट से। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी, रेशम कीट के प्यूमा से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 21। प्रश्न है सरस्वती सम्मान निम्न में से किस क्षेत्र में दिया जाता है। ऑप्शन ए साहित्य के क्षेत्र में, ऑप्शन बी फिल्म के क्षेत्र में, ऑप्शन सी खेल के क्षेत्र में, ऑप्शन डी विज्ञान के क्षेत्र में। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है ए, सरस्वती सम्मान साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 22। प्रश्न है किसी कंप्यूटर या नेटवर्क में अनाधिकृत रूप से घुसपैठ करना और डाटा से छेड़छाड़ करना क्या कहलाता है। तो इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए, हैकिंग। ऑप्शन ए सही है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। प्रश्न है चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय निम्नलिखित में से किस नगर में स्थित है। ऑप्शन ए पंतनगर, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी कानपुर, ऑप्शन डी आगरा। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, कानपुर में। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 24। प्रश्न है कल्प योजना संबंधित है। ऑप्शन ए प्राथमिक शिक्षा से, ऑप्शन बी माध्यमिक शिक्षा से, ऑप्शन सी उच्च शिक्षा से, ऑप्शन डी प्राविधिक शिक्षा से। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है।
तो इसका आंसर होगा ए, प्राथमिक शिक्षा से। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 25। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? बताना है कि कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है। तो इसका आंसर है सी, कर्मा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 26। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना, तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है ए, 1977 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में लोकायुक्त संगठन बना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 27। प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में नियोजन की कितनी स्तरीय प्रणाली लागू है? तो इसका आंसर है 3, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 28। प्रश्न है, निम्न में से पुलिस सेवा में किन गुणों की अपेक्षा की जाती है? बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी सही है। साहस और संप्रण की, सद्व्यवहार और सदाचार की, ईमानदारी व निष्पक्षता की, सभी की जाती है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 29। प्रश्न है, निम्न में से सवार पुलिस के सिपाहियों व अधिकारियों के प्रशिक्षण में क्या उपयोगी कार्य सिखाए जाते हैं? तो इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है डी, ये सभी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 30। प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह विवरण मिलता है कि महिलाओं को मातृत्व की स्थिति में मातृ लाभ प्रदान किया जाना चाहिए? तो इसका आंसर है ए, अनुच्छेद 42, ऑप्शन ए राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 31। प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र के पादपों व प्राणियों के पार्श्विक संबंध का आधार है? तो इसका आंसर है बी, पोषण संबंध। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 32। प्रश्न है, इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है? बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 33। बताना है रेडियोधर्मी प्रज्वलन से संबंधित निम्न कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, यह पशुओं में आनुवांशिक परिवर्तन लाता है, सही है। ऑप्शन बी, यह मृदा में विद्यमान विभिन्न खनिजों को अशुद्ध कर देता है, ये रॉन्ग है। ऑप्शन सी, यह रुधिर संचार में व्यवधान पैदा करता है, ये राइट है। यह कैंसर पैदा करता है। तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है 2, 3, 4। तो इसका आंसर क्या है? 2, 3, 4, ऑप्शन सी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 34। प्रश्न है, विश्व श्रमिक दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर है बी, 1 मई। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35। प्रश्न है, मेकिंग इंडिया ओसम पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर है ए, चेतन भगत। मेकिंग इंडिया ओसम पुस्तक के लेखक है चेतन भगत। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 36। प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम विमुद्रीकरण कब किया गया था? बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। इसका आंसर है बी, वर्ष 1978। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 37। प्रश्न है, बांग्लादेश की राजधानी एवं मुद्रा इनमें से कौन सी है? इसमें से कौन सा आंसर सही है? इसका आंसर है सी, ढाका और टका। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के मंत्री निम्न में से कौन है? तो इसका आंसर है सी, राजनाथ सिंह। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा
अब देख लेते हैं हिंदी। ये जीएस थे और ये हिंदी के प्रश्न हैं। देख लेते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, बताना है कि शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इसका आंसर है डी, ईर्ष्या। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 42। हवन की सामग्री के लिए एक शब्द क्या होगा, बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है बी, हवि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 43। जिस भूमि को जोता न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा। अप्रीतिहत, ऑप्शन बी उर्वर, ऑप्शन सी अनुर्वर, ऑप्शन डी समतल। बताना है इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है ए, अप्रीतिहत। इसका आंसर है ए। आगे देख लेते हैं। बताना कि इसमें कौन सा सही लिखा हुआ है। तो इसका आंसर है सी, कंदुक। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 45। इसका आंसर है गो। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 46। प्रश्न है जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह क्या है। तो इसका आंसर है बी, विशेषण। जो शब्द किसी संज्ञा की विशेषता बताए वह है विशेषण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 47। प्रश्न है सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटा है, इस वाक्य में विशेषण है। तो इसका आंसर है बी, प्रवासी। सालों बाद उसका प्रवासी पति, तो ये क्या है, यह विशेषण। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 48। प्रश्न है बूढ़ा विशेषण में भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। बताना है कि भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी। तो इसका आंसर है सी, बुढ़ापा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न है हमारा 49। प्रश्न है सैंधव किसका पर्यायवाची शब्द है। ऑप्शन ए हाथी का, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी पहाड़। तो इसका आंसर है बी, सैंधव घोड़े का पर्यायवाची है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 50 है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कलम का पर्यायवाची नहीं है। बताना है कि कमल का कौन सा पर्यायवाची नहीं है। इसमें से आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, अरुण। ऑप्शन बी सरोवर, उत्तल, कुवल्य, ये सारे कमल के पर्यायवाची हैं। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 51। प्रश्न है महर्षि शब्द में कौन सा प्रश्न है 51। महर्षि शब्द में कौन सी संधि है। इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है ए, गुण संधि। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 52। दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है। बताना इसमें से कौन सा आंसर सही है। ऑप्शन ए मूल्यांकन, ऑप्शन बी पूरी कीमत देना, ऑप्शन सी लागत मात्र देना, ऑप्शन डी मोल भाव करना। तो इसका आंसर है ए, मूल्य आंकना। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 53। प्रश्न है निम्न पदांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उनमें से प्रयुक्त सही अलंकार का चयन कीजिए। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज को पंछी फिरी जहाज पे आवे। बताना इसमें कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। इसका आंसर है ए, उपमा। इसमें उपमा अलंकार प्रयुक्त हुआ है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 54। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। भेद शब्द का अनेकार्थक नहीं है। इसका आंसर है डी, दर। फूट, रहस्य, छेदन, ये सारे भेद शब्द के अनेकार्थी हैं।
लेकिन दर नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 55। प्रश्न है वर्ण न में तथा ण का उच्चारण स्थान क्या है? तो इसका आंसर है सी, नासिक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 56। प्रश्न है बादलों के समूह को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है सी, घटा। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 57। प्रश्न है नास्तिक शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जिसका कोई अस्तित्व ना हो, ऑप्शन बी ईश्वर पर विश्वास करने वाला, ऑप्शन सी इस पर विश्वास नहीं करने वाला, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है सी, ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 58। प्रश्न है होनार बिरवान के होते होत चिकने पात लोकोक्तियों का अर्थ है। एक बार फिर पढ़ लेते हैं। होनार बिरवान के होत चिकने पात लोकोक्तियों का अर्थ है। बताने में से कौन सा आंसर सही है? ऑप्शन ए चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है, ऑप्शन बी होनार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं, ऑप्शन सी उद्यान का शौक होना, ऑप्शन डी चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष बनेगा। तो इसका आंसर है बी, होनार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 59। प्रश्न है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन ए वहां भारी भरकम भीड़ जमा थी, ऑप्शन बी जो धन का भूखा वह साधु नहीं है, ऑप्शन सी मुझे इस अधिवेशन का समाचार नहीं मिला था, ऑप्शन डी मेरी कविता मुद्रित हो रही है। बताइए इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है बी, जो धन का भूखा वह साधु नहीं है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 60। प्रश्न है मतदाता शब्द में कौन सा समास है? तो इसका आंसर है सी, संबंध तत्पुरुष। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 61। कहा सुनी होना मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन ए परेशान होना, ऑप्शन बी झगड़ा होना, ऑप्शन सी ध्यान न देना, ऑप्शन डी अनसुनी कर देना। तो इसका आंसर है बी, झगड़ा होना। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 62। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? तो इसका आंसर है डी, आचरण। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 63। प्रश्न है अनुगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए जो अनुकरण करने योग्य हो, ऑप्शन बी जिस पर अनुग्रह किया गया हो, ऑप्शन सी जो किसी के प्रति आसक्त हो, ऑप्शन डी किसी के पीछे पीछे चलने वाला। इसमें से कौन सा आंसर सही है? तो इसका आंसर है डी, अनुगामी शब्द का सही अर्थ है किसी के पीछे पीछे चलने वाला। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 64। प्रश्न है शब्दकोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? तो इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है बी, ऑप्शन बी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 65। प्रश्न है निष्काम शब्द में कौन सा उपसर्ग है? बताना है कि निष्काम में कौन सा उपसर्ग है। तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 66। पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? बताना है कि पैतृक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो इसका आंसर है सी, इक। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 67। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा पदोन्नति शब्द का संधिच्छेद सही है? तो इसका आंसर है डी, ऑप्शन डी राइट है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 68। प्रश्न है जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है। बताना इसका कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है सी, 6 का अनुप्रास। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 74।
प्रश्न है सरस्वती सम्मान की स्थापना निम्न में से किस संस्था ने की थी। एक बार फिर देख लेते हैं। सरस्वती सम्मान की स्थापना निम्न में से किस संस्था ने की थी, इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर है ए, के बिरला फाउंडेशन। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 35। प्रश्न है हिंदी में छंद शास्त्र की प्रथम रचना है। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है, छंदमाला। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमें 76। हिंदी साहित्य के लिए सर्वप्रथम साहित्य अकादमी पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था। तो इसका आंसर है ए, माखनलाल चतुर्वेदी। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है हमारा 77। प्रश्न है प्रश्नवाचक तथा विस्मयबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में प्रयुक्त होता है। तो इसका आंसर है ए, पूर्ण विराम। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 78। प्रश्न है पूर्ण विराम के स्थान पर एक अन्य चिन्ह भी प्रचलित है, वह है। तो इसका आंसर है सी, फुल स्टॉप। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 79। प्रश्न है मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है। तो इसका आंसर है ए, पंच परमेश्वर। मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी निम्न में से कौन सी है। आगे देख लेते हैं। वैसे ये तो सारी गोदान, गबन, नमक का दरोगा सारी मुंशी प्रेमचंद की है, लेकिन पहली जो कहानी है वो है पंच परमेश्वर। आगे देख लेते हैं। प्रश्न नंबर है 80। प्रश्न है हिंदी साहित्य के लिए प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया था। तो इसका आंसर है ए, ऑप्शन ए राइट है। फ्रेंड्स ये थे हमारे 80 प्रश्न। आपको कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स इसी तरह का ही प्रैक्टिस सेट आएगा, इस तरह की पेपर आएगा हिंदी और जीएस का। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।